समानता समाचार न्यूज चैनल की टीम इस वक्त ऐसी ग्राम पंचायत में जा पहुंची जहां के लिए कहीं से भी आज तक कोई पक्का मार्ग नहीं हो पाया। और जनपद के एक कलान तहसील जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी तहसील बोली जाती थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपको बता दें सुधार बहुत हुआ है। 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए, तो 75 साल में शिक्षा का क्षेत्र ये देखा जाए तो हमारे हर क्षेत्र में विद्यालय हैं गांव-गांव, लेकिन अभी तक पक्के मार्ग, चाहे कोई भी सरकार आई हो, चाहे वह कांग्रेस हो, समाजवादी हो या भाजपा सरकार हो, किसी भी आज तक इस एक कलान ब्लॉक में ऐसा ग्राम पंचायत जहां तक ना तो आज तक खंजड़ा हुआ है पक्का और ना ही पक्का मार्ग से जोड़ा गया है। आप देख पा रहे हैं ये मेन हाईवे है जिसे इधर फरुखाबाद और बदायूं हाईवे में जुड़ा है, और इधर ये जो है परौर से कलान तहसील या जलालाबाद, ग्रामीणों का कहना है जो जलालाबाद पुल जो है यहाँ पर एक मंजूर हो रहा है परौर हैदलपुर पर, उसको यही मार्ग जोड़ता है इस क्षेत्र के लिए, लेकिन इस गांव के लिए रास्ता अभी तक नहीं है। कैमरामैन से चाहेंगे कि इस गांव के लिए गया रास्ता दिखाएं और बताएं, देखें यहाँ पर कैसे गड्ढा, और यहाँ पर जानते हैं कि एक तो ये मार्ग है इधर, कैमरामैन से चाहेंगे इधर दिखाएं, ये जो है ये खजूरी ग्राम पंचायत से जोड़ता है, और इधर जो है एक जहां हमने अभी आपको दिखाया था वहां से उलहता नंगला का जो ग्राम पंचायत का ही मजरा है धर्मपुर, वहां से जोड़ता है। लेकिन इस गांव के लिए दो रास्ते हैं कच्चे, किसी पर भी कहीं से भी कोई पक्का मार्ग नहीं जुड़ा है अब तक। ग्रामीणों से जानते हैं किन किन दिक्कतों का सामना करते हैं, आए दिन क्या क्या समस्याएं होती हैं। अम्मा क्या क्या समस्याएं होती हैं आए दिन? समस्या का कोई ड्राइवरी के सहाय करो, रात बच्चा दिन चढ़े धर्मपुर लेके जाओ या गोदी लेके जाओ या ट्रैक्टर पर जा के लेके जाओ, तो एम्बुलेंस वहीं आ पाओ धर्मपुर, यहाँ पास में नहीं आ पाते। अच्छा, अन्य भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या समस्याएं होती हैं इस गांव में। हमारी बीमारी भाई समस्या तो है सड़क की, सड़क न होने से सबसे बड़ी दिक्कत यही है। समय दिक्कत है, तंग तकलीफ है, कोई गर्भवती महिला हो या कोई बच्चा बीमार हो तो ना यहाँ से जा सकते ना डॉक्टर आ सकते हैं। सबसे बड़ी सड़क की है। प्रधान से बोलते हैं तो बोलता देते हैं नरेगा की सड़क है, इस पर कुछ कराएंगे काम तो इस पर पक्की सड़क नहीं होगी। अब 6 साल में तो अब 1-2 बार मिट्टी डला दी, अभी डलाई भी नहीं है। तो आप देखो वही प्रधान भी नहीं सुनते हैं, कोई हमारे विधायक भी नहीं सुनते हैं, तो और बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ी जो है अब दूसरे गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे गांव में, वो आते भी नहीं हैं। जब यहाँ पे बारिश हो जाती है तो उनकी पढ़ाई में भी बड़ी दिक्कत होती है। इस गांव में दूसरे धर्मपुर से गणेशपुर भूड़ा से बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा प्रधान से भी और विधायक से भी, मंत्रियों से भी, कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द सड़क करा दी जाए। आज़ादी से आज तक सड़क हुई नहीं है हमारे गाँव में। कभी कभी मिट्टी पड़ती है, मिट्टी भी वही नामात्र के लिए पड़ती है, दिखाने के लिए कि हमने काम कर दिया। और ये जो एक लिखा है दीवार पर, कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाएं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। आप दीवार पर देख पा रहे हैं कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। इससे संबंधित क्या मतलब, ये क्यों लिखा था, कब लिखा था, किस चुनाव में लिखा था, बताइए। ये सब विधायकी के चुनाव में लिखा गया था, वोट भी नहीं दिए थे, फिर भी यहाँ पे सर कोई सुनवाई नहीं। वोट किसी को दिया ही नहीं था, बख्शिया बिल्कुल खाली चली गई, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि हमने ग्रामीणों से जाना कि गांव में आप देख पा रहे हैं कि लाइट की भी व्यवस्था अच्छी है, नालियां भी सही बनी हुई हैं, और गांव में सीसी नहीं तो उसके इंटरलॉकिंग है, और गांव का विकास, विद्यालय भी है शिक्षा के लिए, और शिक्षा के लिए अन्य ग्राम पंचायतों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। लेकिन पक्का रोड ना होने के कारण बारिश जब होती है तो अन्य ग्राम पंचायतों गाँव से जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो नहीं आ पाते हैं। प्रेम नारायण शर्मा है और मैं उलहता नंगला ग्राम निवासी हूँ जी। यहाँ पर जो कच्चा मार्ग है, तो कच्चा मार्ग की वजह से हम लोगों के बच्चे जो हैं पढ़ने में, बाहर जाने में, आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है जी। हमारे जो मतलब हमने अभी अपने बच्चे का एडमिशन कराया 12 कला में जी, SL पब्लिक स्कूल में, तो गाड़ी नहीं आ पाती है। हम अपने बच्चे को धर्मपुर जो पक्का रोड है तो वहाँ पर छोड़ के आते हैं जी, लेकिन पर डे आना जाना और फिर ये काम करना तो एक कितनी बड़ी समस्या की बात है। लेकिन फिलहाल में हम अभी भी जाते हैं। अब जो है अभी थोड़े दिन पहले बारिश हो गई थी तो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए भी नहीं जा पाए, कुछ दिन को हमने बंद करा। प्रसव को लेकर, महिलाओं को अगर प्रसव को लेकर देखा जाए तो यहाँ से ट्रैक्टर
और ट्रैक्टर और ट्राली या फिर जो अपना बैलगाड़ी बोलते हैं उसमें डाल के ले जाते हैं पक्के रोड पर, तो वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर लास्ट में वही होता है कि वहाँ पर पहुँच पाए तब तक हम लोगों का जो है वो मतलब कच्चे रास्ते में ही डिलीवरी का वो समय आ जाता है और हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन आज से 10 साल हो गए इस पे मिट्टी पड़े हुए, ना तो प्रधान सुनवाई कर रहे हैं और ना ही कोई हमारे विधायक सुनवाई कर रहे हैं। विधायक को अभी हरिप्रकाश के लिए भी ये चीज़ बोला गया था कि आप उनके कर्मचारी जो आए थे वोट मांगने, तो हम लोगों ने बोला था कि भाई हमारा इतना रास्ता पक्का करा दिया जाए, उसके बाद में हम आपको वोट तो दे देंगे, आपको विधायक तो बना देंगे, लेकिन विधायक के बावजूद हमारा इतना पक्का रोड करा दीजिएगा। लेकिन दोबारा फिर कोई कर्मचारी या फिर विधायक हरिप्रकाश भी नहीं आएगा। जैसे सर आपके गांव में लिखा है कि वोट नहीं देंगे, सड़क नहीं है, तो क्या ये अभियान चला था? ये हमारे यहाँ अभियान चला था, सांसदी का जब इलेक्शन हुआ था तब उस समय पर हम लोगों ने वोट नहीं डाले और हम लोगों ने एक पूरी ग्राम पंचायत में एक गठन बना लिया कि एक हम वोट जब ही डालेंगे जब हमारे लिए सड़क का कोई प्रस्ताव रखा जाए। लेकिन आए थे, उसके बाद में सब लोगों ने बोला कि हाँ ठीक है आपके यहाँ पर सड़क पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में सड़क का कोई नाम निशान नहीं, बट वोट तो हम लोगों से डलवा लिए। अब क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या अब सरकार से जो मांग है तो हम लोगों की यही मांग है कि हमारे यहाँ पर जो है ये पक्का रोड हो जाए। स्कूल में जो हमारे यहाँ स्कूल में जो टीचर आते हैं उन्हें आने जाने में भी परेशानी होती है, हम लोग जो बाहर जाते हैं तो हम लोगों को भी परेशानी होती है, अगर कोई रिलेशन वाला आता है तो रिलेशन वाले को भी परेशानी होती है। यानी हर कदर जो भी है विधायक प्रधान हर किसी को भी गालियाँ दे के निकलता है कि भाई ऐसा कहाँ का ये एकदम इंटरल एरिया है जहाँ पर सड़क ही नहीं है, जबकि बीजेपी सरकार में आज हर जगह सड़क है, लेकिन हमारे क्षेत्र में सड़क नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिक्कतें होती हैं यहाँ पे, बाइक भी नहीं निकलती, गाड़ी लाने ले जाने में दिक्कत होती है, हर तरह की दिक्कत है। चिकित्सा सुविधा कोई नहीं मिलती है यहाँ पे, बहुत दिक्कत होती है। गर्भवती महिलाएं हैं तो सब पीड़ा उठती, किस तरीके से इलाज के लिए नहीं जा पाते हैं, कहाँ ले जाए, गाड़ी की सुविधा नहीं है, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, बहुत दिक्कत है। लड़िया पे ले जाओ, खटिया पे रख के ले जाओ इनको, सारी दिक्कतें हैं।